हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमारा भी जर्नल एंट्रीज का टॉपिक चल रहा है। हम जैसे कैसे जर्नल एंट्री करनी है उसमें मैं एक रूल बताऊंगी, बोर्ड पे नोट डाउन भी किया है मैंने। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। सन एंड किरण दो पार्टनर्स हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल है। दे डिसाइड टू डिसोल्व देयर फर्म। उन्होंने फर्म को डिसोल्व करने का डिसीजन लिया। एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स और लाइबिलिटी ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी हैं। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नंबर 1, ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड। सभी पार्टनर्स में एग्रीमेंट हुआ कि प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी accomplished बाय द सन। कि कौन करेगा? सन करेगा। फॉर विच ही विल पे 10,000 अलोंग विथ 10,000 रुपये तो ये दिए ही जाएंगे, अलोंग विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच अमाउंटेड टू ₹2% ऑफ टोटल वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट। मतलब 10,000 तो ये भी दिए जाएंगे और प्लस जो टोटल एसेट रियलाइज होंगी उसका 2% भी दिया जाएगा। सम एसेट सोल्ड फॉर कैश एट cumulative वैल्यू 12 लाख एंड रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स 3 लाख। नंबर 2, डेफर्ड एक्सपेंडिचर दिया है आपको, अपीयर्ड इन द बुक्स 28,000। नंबर सी, आउट ऑफ स्टॉक 120, किरण एक पार्टनर है, टुक ओवर 1/3 पार्ट ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट 25% एंड 50% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। बैलेंस स्टॉक रियलाइज 25,000। Outstanding bill for repair and renewal 3,000 was settled through unrecorded assets which value 10,000. Balance settled in cash. अब देखो, सबसे पहली बात है कि जब भी आपको मैंने हर जर्नल एंट्रीज में आपको हर तरीका बताया है कि कैसे जर्नल एंट्री पास किया करो। बैलेंस शीट को बना के दिखाई, उसके बेस पे भी आपको सिखाया। आपको दूसरा सिखाया कि कैश आ रहा है या पार्टनर आ रहा है या पार्टनर जा रहा है, उसके बेस पे भी आज एक और रूल मैं आपको सिखा रही हूँ कि इसके बेस पे भी आप सारे इलिस्ट्रेशन आप चेक कर लेना। हर क्वेश्चन में इजी से इजी वे बताया, जो आपको सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज का मेन होता है, ठीक है। एसेट्स, अगर एसेट्स या लाइबिलिटी दोनों ही जाती हैं, आता तो कुछ भी नहीं है। एसेट्स अगर जा रही हैं तो कैश कमिंग, या तो कैश आएगा, कैश को हम क्या कर देंगे, अगर आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर कैश नहीं आ रहा, अगर कोई पार्टनर ले रहा है, अगर क्या ले रहा है, पार्टनर, तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा। कैश डेबिट या फिर पार्टनर डेबिट, दो ही नाम होंगे। आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखना। अगर एसेट जा रही है तो कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर दो। अगर कैश नहीं आ रहा तो पार्टनर का नाम आ जाएगा उसी जगह। सेम ऐसे लाइबिलिटी गोइंग, लाइबिलिटी अगर पे कर रहे हो तो अगर कैश में पे कर रहे हो तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अदरवाइज पार्टनर का नाम आ जाएगा अगर पार्टनर ने ले लिया। और दूसरी चीज, एसेट्स और लाइबिलिटी की जगह आपको इन दोनों के नाम की जगह आपको क्या यूज करना है, रियलाइजेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप वन बाय वन करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या क्या था, दो पार्टनर्स थे, सन और किरण। सन को क्या दिया जा रहा था, 10,000 तो रेम्यूनरेशन भी दिया जा रहा था, जो आप डिसोल्यूशन करेगा उसके लिए उसको एक्सपेंसेस। अब देखो, ना तो वो एसेट्स है ना ही लाइबिलिटी है, दोनों में ही क्या हो रहा है कि पार्टनर्स को कुछ पे किया जा रहा है। जब पार्टनर्स को मिलती है ना कोई चीज, तो पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है। और फर्म को क्या हो रहा है, वो एक्सपेंसेस हो रहा है। देखो, एसेट और लाइबिलिटी की जगह भी रियलाइजेशन, और इनकम हो रही है फर्म को, या फिर कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो भी रियलाइजेशन। अब रेम्यूनरेशन पे करें तो फर्म का क्या है, वो एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के लिए क्या यूज होगा, रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब किसको दे रहे हैं हम, सन को। सन को क्या हो रहा है, कुछ मिल रहा है, रेम्यूनरेशन, तो सन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू सन कैपिटल अकाउंट, नरेशन आप लिख लोगे। अब क्या करना है, उन्होंने बोला है कि तो 10,000 ये दिया जा रहा है, 10,000 तो उसको मैं यहां करके दिखा देती हूँ। 10,000 प्लस जितनी भी एसेट रिलाइज हुई, एक तो 12 लाख की एसेट रिलाइज हुई है और 3 लाख रुपए के क्रेडिटर्स नहीं है। चाहे वो क्रेडिटर्स ने भी क्यों ना ली हो, लेकिन जा तो रही है ना, एसेट तो बिक रही है ना हमारे बिजनेस से। तो टोटल कितना हो गया, 12 + 3 15 लाख। तो 15 लाख का 2% तो कितना होता है, 30,000। तो दिस मीन्स उसको 30 + 10 कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, 40,000 का। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब देखो,
रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो कैश जाना था, कैश जब गोइंग होता है तो क्रेडिट होता है, लेकिन पार्टनर को जा रहा है तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर क्रेडिट हो गया और डेबिट में रियलाइजेशन। ये हमारी थी ए वाली एंट्री। नेक्स्ट बी वाली डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो अब सबको ही पता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट। ये हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है, इसको हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। ये डेबिट है, इसका बैलेंस जर्नल एंट्री जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, तो इसको क्रेडिट में डाल दो, डेबिट का मैंने स्पेस छोड़ दिया, तो टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेबिट में किसको दिया जाएगा, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, प्रॉफिट हो, रेशो किस में होती है, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन है इसमें, सन है और किरण है, तो दोनों को दिया जाएगा सन कैपिटल अकाउंट डेबिट और किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है, 28,000, तो यहाँ 28,000 को दोनों को इक्वल दे दो, क्योंकि उनकी रेशो क्या थी, दोनों की इक्वल थी। अब आती है थर्ड एंट्री, स्टॉक वाली। ये बहुत अच्छी एंट्री है, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ना तब भी आ जाती है ये, इसको पहले समझो तब आपको ज्यादा समझ आएगा। स्टॉक, सबसे पहले देखो स्टॉक, यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ, स्टॉक है कितना, 1,20,000। करण ने क्या किया, एक पार्टनर ले रहा है, तो एक साइड ऐसे कर दो, एक साइड पार्टनर और दूसरी तरफ कैश, क्योंकि वो रियलाइज हो रहा है। स्टॉक क्या हो रहा है, 120,000 का था, उसका 1/3, तो पहले इसका 1/3 निकाल लो, इसका 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 कितना करोगे, 40,000। ये 1/3 हो गया 40, अब बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, इसको पहले कैश को मत करो, पहले समझ लो, 120 का 1/3 40 और बचा कितना 80। पहले हमने दो पार्ट कर लिए। उसने बोला, करण ने क्या किया, 1/3 लिया 40,000, कितना 25% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट हमेशा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो मतलब 10,000 इसको माइनस कर दो, तो ये 30,000 का किसने ले लिया, पार्टनर ने ले लिया। तो क्या हुआ, एसेट क्या हो रहा है, जा रही है, किसके पास जा रही है, पार्टनर के पास, तो पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर पार्टनर के पास जा रही है, एसेट जाती है ना, तो पार्टनर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो आप इसमें एंट्री में क्या करो, करण को कर दो, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप उस एसेट्स की जगह आप क्या यूज करोगे, रियलाइजेशन। क्या यूज करोगे, अपोजिट में आपको क्या लिखना है, रियलाइजेशन लिखना है। एसेट जा रही है तो कैश तो नहीं आ रहा, कैश की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर डेबिट हो गया, और टू रियलाइजेशन कितने में ले लिया उसने, 30,000। तो पहले इसकी एंट्री हमने कर दी। ये हो गई सी, जो सी पार्ट है उसकी ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी 40,000 का खत्म हो गया, अब बचा कितना, 80,000। अब उन्होंने बोला है जो बच गया रिमेनिंग स्टॉक, उसका 50%, इसका आधा आधा कर दो, 40 40। अब ये दो बचे हैं, जो बचा था 50% वो किसने ले लिया, क्रेडिटर ने। अब देखो ये किसने ले लिया, क्रेडिटर ने। जब कोई क्रेडिटर, अब एसेट जा रही है, किसके पास जा रही है, क्रेडिटर के पास, तो क्रेडिटर जब कोई पार्टनर, जब कोई क्रेडिटर्स कोई क्या ले लेता है, एसेट ले लेता है, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्रेडिटर ने क्या ले लिया, एसेट, एक ये एसेट और इधर क्रेडिट, वो दोनों आपस में कट जाते हैं, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है, तो नो एंट्री इसकी, सेकेंड वाले पार्ट की नो एंट्री। और जो बच गया था स्टॉक, बचा कितना, 40,000, वो आपने बेच दिया, इसके लिए क्या आ गया, कैश आ गया। जो बाकी बच एसेट थी वो चली गई, डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश, को इसी पार्टनर का नाम तो आया नहीं, तो जो बच गई ये 40,000 जो आ जाएगा उसके लिए क्या यूज होगा, कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और अपोजिट में रियलाइजेशन। तो ये क्लियर हो गया। अब इसकी एंट्री मैं कर देती हूँ, इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसकी ये सेकेंड एंट्री और इसी की थर्ड एंट्री, कैश इज कमिंग, तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और अपोजिट में हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। कितना, 25,000। जो 40,000 का स्टॉक बचा था वो 25,000 में क्या हुआ, बिक गया।
नेक्स्ट लास्ट एंट्री फोर्थ, आउटस्टैंडिंग बिल 3000 सेटल्ड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000। एक आउटस्टैंडिंग बिल था, देखो अभी जैसे हमने क्रेडिटर्स और ये एसेट, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग बिल और इधर से एक एसेट, कितने की आउटस्टैंडिंग बिल है 3000 का, और एसेट कितने की है 10,000। इसमें से सेटल्ड हो गया ये आउटस्टैंडिंग बिल, इसमें से कितना 3000 वाला, तो ये तो कट गया, इसकी कोई भी एंट्री जितने की आउट लाइबिलिटी हो और जितने की एसेट हो, अगर वो सेटल्ड हो जाते हैं, चाहे वो कम ज्यादा भी हो सकता है, तो लेकिन अगर यहाँ पे उसने साथ में ये भी बोला कि जो बैलेंस था वो कैश में सेटल्ड हो गया, तो इसका मतलब जितना बैलेंस था वो तो सेटल्ड हो गया, अब बचा कितना 7,000, वो आपका कैश में रियलाइज हो गया, तो ये इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। जो 7,000 बचा वो एसेट आपने बेच दी, तो उसके लिए क्या हो गया, एसेट जाएगी और कैश आएगा, कैश क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और अपोजिट में क्या लिखना है हमें रियलाइजेशन। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, कैश या फिर पार्टनर का नाम आएगा, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, आपको ये चेक करना है, और अपोजिट में हमेशा रियलाइजेशन आएगा एसेट और लाइबिलिटी के केस में। ये सारी एंट्रीज हो गई जर्नल एंट्रीज। स्टिल अगर कोई भी एंट्री नहीं क्लियर हुई तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।